ममता छलकाने की चाह, मां बनने की आरज़ू, पिता कहलाने की इच्छा, घर के आंगन को नन्ही किलकारियों से भरने की तमन्ना हर इंसान के दिल में होती है। कहते हैं दुनिया में जितनी भी खुशियां हैं सब फीकी हैं औलाद के सुख के आगे। औलाद का सुख क्या होता है ये उनसे ज्यादा कौन जान सकता है जो विवाह के वर्षों बाद भी इससे वंचित हैं। दरअसल उन्हें जरूरत होती है किसी अच्छे डॉक्टर की जो इनफर्टिलिटी के विषय में भी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड हो, जिसे तजुर्बा हो इस तरह के कठिन से कठिन मामलों को सुलझाने का, क्योंकि आधुनिक मेडिकल साइंस में इनफर्टिलिटी का बहुत अच्छा इलाज है। लेटेस्ट डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स और लैब टेस्ट्स आदि से समस्या की तह तक जाकर इनफर्टिलिटी का उचित इलाज करके सूनी गोद सचमुच भरी जा सकती है। इसी विषय पर और जानिए डॉक्टर सुमिता सोफत से, जो खुद भी एक सफल, अनुभवी और वरिष्ठ डॉक्टर हैं। इनफर्टिलिटी के इलाज में एक एक्सपर्ट हैं। आज से कुछ वर्ष पहले बांझपन को अभिशाप माना जाता था, पर अब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि निसंतान जोड़ा भी संतान सुख की प्राप्ति कर सकता है। आदमियों में बांझपन की समस्या का प्रमुख कारण है शुक्राणुओं का ना होना, जिसको हम एजोस्पर्मिया कहते हैं, या शुक्राणुओं की मात्रा इतनी कम होती है जिसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। औरतों में बांझपन की समस्या का प्रमुख कारण है ट्यूबों की समस्या, अंडेदानी की समस्या और बच्चेदानी की समस्या। जो ट्यूबें बंद होती हैं उनका प्रमुख कारण है कि नलों की ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, या पेल्विक इन्फेक्शन जिसको हम नलों की इन्फेक्शन बोलते हैं, उसके कारण भी ट्यूबें बंद हो सकती हैं। अंडेदानी की समस्याओं का प्रमुख कारण है कि एक लेडी का अंडा ठीक नहीं बनता, या मैच्योर नहीं हो पाता, या जब अंडा बन जाता है तो वो फट नहीं सकता, या फिर एक लेडी की अंडेदानी में रसौलियाँ हो जाती हैं, या एक लेडी की जो है अंडेदानी वो फेल हो गई है और अंडा नहीं बना सकती। जब भी एक बांझपन कपल निसंतान जोड़ा आता है उसकी एक डिटेल्ड जांच की जाती है, हिस्ट्री ली जाती है, उसके बाद आदमी और औरत दोनों के इकट्ठे टेस्ट किए जाते हैं, जो कि आदमियों में पुरुषों में सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। सबसे ज़रूरी टेस्ट ये है कि उसका सीमन एनालिसिस किया जाता है, यानी कि वीरज की जांच की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कई बार कपल हस्बैंड वाइफ दोनों नॉर्मल होते हैं, उनके सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल होती हैं, फिर भी उनके बच्चा नहीं हो रहा, तो ऐसे केसेस में हम एंटीस्पर्म एंटीबॉडी टेस्ट भी करते हैं। आज के युग में ऐसे आदमी भी, ऐसे पुरुष भी अपनी ही संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास विधि है जिसको हम इक्सी विधि बोलते हैं। इमसी विधि होती है जिससे कि एक आदमी का एक शुक्राणु भी लेके एक अंडे के साथ मिला के भ्रूण बना के 48 से 72 घंटे में औरत के अंदर रखा जाता है। इस विधि को हम इक्सी विधि कहते हैं, और ये काफ़ी हद तक उन मरीजों के लिए है जिनके शुक्राणु नहीं होते। जिन औरतों में ट्यूबें बंद हैं, या कोई ट्यूबों की समस्या है, या बहुत देर से उनके बच्चा नहीं हो रहा, उम्र ज़्यादा हो गई है, वेट नहीं कर सकते, ऐसे केसेस में हम टेस्ट ट्यूब बेबी की विधि भी अपना सकते हैं। इस विधि में हम एक लेडी के अंडे बनाते हैं, और जब अंडे बन जाते हैं वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए बाहर निकाल लिए जाते हैं, और फिर हम लेबोरेटरी में भ्रूण तैयार करके लेडी की बच्चेदानी में भ्रूण रख देते हैं। जिन औरतों के अपने अंडे ही नहीं बनते, जिनकी अंडेदानियाँ ही फेल हो गई हैं, या जिनको कभी माहवारी नहीं आई, या जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, जो मेनोपॉज हो गया है, जिनकी माहवारी बंद हो गई है, ऐसे केसेस के लिए अंडा बैंक भी आता है, जिसमें से हम अंडा लेके उनके हस्बैंड्स के, उनके आदमी के शुक्राणु लेके बच्चा बना के भ्रूण तैयार करके लेडी के अंदर रख सकते हैं। अगर एक लेडी की ट्यूबें बंद है तो हम ट्यूबें खोल भी सकते हैं। इस विधि को हम कहते हैं हिस्टेरोस्कोपिक ट्यूबल कैनुलेशन, यानी कि हम पेशेंट के पेट पे कोई चीरा नहीं लगता, नीचे से ही दूरबीन लगा डाल देते हैं, और ये डे केयर प्रोसीजर है, और पेशेंट को हम नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर सकते हैं या शाम को भी घर भेज सकते हैं। इस विधि से जो कॉर्नुअल एंड की ट्यूबल ब्लॉक है वो खुल सकती है। अब विज्ञान ने और तरक्की कर ली है, टेस्ट ट्यूब बेबी और इक्सी के ऊपर भी और विधि आ गई है जिसको हम इमसी विधि कहते हैं, जिसमें हम एक शुक्राणु जो बिल्कुल नॉर्मल है वो सिलेक्ट करते हैं।
बहुत बड़ा माइक्रोस्कोप होता है जिससे हमें पता लग जाता है कि ये शुक्राणु जो है बच्चा पैदा करने के काबिल है। हम उसी शुक्राणु का मिलन अंडे के साथ कराते हैं और भ्रूण तैयार करके फिर लेडी के अंदर रखते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी में भी आगे हम ब्लास्टोसिस्ट कल्चर कर सकते हैं। लेज़र हैचिंग आ गई है, जो हम ये टेक्निक्स जब यूज़ करते हैं तो टेस्ट ट्यूब बेबी का जो सफलता दर है वो बढ़ जाता है। और आजकल इतने अति आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जिनसे कि आईवीएफ और इक्सी का सक्सेस रेट बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि ट्रिपल गैस इनक्यूबेटर आ गया है जिससे कि जो भ्रूण बनने की क्षमता है वो बढ़ जाती है और अल्टीमेटली जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाता है। जिन लेडीज़ की बच्चेदानी ही नहीं है या किसी भी हादसे के कारण उनकी बच्चेदानी निकाल दी गई है तो ऐसे केसेस में हम सरोगेसी भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम किराए की कोख कहते हैं। ऐसे केसेस में एक लेडी है जो एक कपल के लिए 9 मंथ्स तक बच्चा अपने पेट में कैरी करती है। इसमें जो शुक्राणु हैं वो हस्बैंड के होते हैं और जो अंडा है हम लेडी का अपना भी ले सकते हैं, यानी कि जिस लेडी के बच्चा नहीं हो रहा, जिसकी यूट्रस नहीं है, उसका भी ले सकते हैं अगर उसकी अंडेदानियाँ ठीक है। नहीं तो हम अंडा बैंक से लेके बच्चा तैयार करके लेडी के अंदर रख सकते हैं। जिन केसेस में आदमियों के शुक्राणु अंदर ही नहीं बन रहे, जिनके अंडकोश ही फेल हो गए, इन केसेस में सीमन बैंक से यानी कि वीरज बैंक से लिया जाता है। ये सीमन भिन्न भिन्न बीमारियों के लिए टेस्टेड होता है और इसमें हम हेयर कलर, ब्लड ग्रुप, स्किन कलर, हाइट, वेट, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सारे मिलाकर जो शुक्राणु है वो लेडी के अंदर डाल सकते हैं। सीमन बैंक उन पेशेंट्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है जिनके हस्बैंड्स बाहर पोस्टेड हैं, आर्मी में हैं और वो बार बार अपना वीरज देने के लिए नहीं आ सकते। तो हम एक ही बार जो वीरज लेके उसको स्टोर कर लेते हैं ताकि जब भी पेशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए तो हम वो सीमन यूज़ कर सकें।